नमस्कार, मैं हूं आकाश पटेरिया और आज लोकतंत्र के ब्लैक बोर्ड पर पश्चिम बंगाल एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। कोलकाता के रेड रोड से लेकर मेदिनीपुर की गलियों तक आज एक ही नाम की गूंज है, शुभेंदु अधिकारी। वो शख्स जिसने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर लेफ्ट के 34 साल के किले को ढहाया था, आज वही शख्स बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की मुखिया के तौर पर शपथ ली। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का महाशक्ति प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और 21 राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। आज के विशेष बुलेटिन में हम खंगालेंगे शुभेंदु के उस सफर को जो छात्र राजनीति से शुरू हुआ और आज सत्ता के शिखर तक जा पहुंचा है। 15 दिसंबर 1970 पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में जब एक बालक ने जन्म लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन दीदी के साम्राज्य को चुनौती देगा। शुभेंदु अधिकारी को राजनीति विरासत में मिली। पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति का वो बरगद थे जिनकी सहमति के बिना मेदिनीपुर का पत्ता भी नहीं हिलता था। 1989 में कांग्रेस की छात्र परिषद से सफर शुरू हुआ, वो दौर जब बंगाल में लेफ्ट का लाल झंडा आतंक का पर्याय माना जाता था। उस दौर में शुभेंदु ने विपक्षी छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1995 में पहली बार पार्षद बने, लेकिन उनकी असली मंजिल अभी दूर थी। साल 2007 नंदीग्राम की सकरी गलियां गवाह बनी एक ऐसी क्रांति की जिसने बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार की चूल्हे हिला दी। ममता बनर्जी भले ही आंदोलन का चेहरा थी, लेकिन जमीन पर पसीना शुभेंदु बहा रहे थे। जब पुलिस की गोलियां चल रही थीं, तब शुभेंदु अधिकारी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाकर किसानों के लिए ढाल बने हुए थे। वो रात को गांव में रुकते, स्थानीय भाषा में लोगों को यकीन दिलाते कि उनकी जमीन कोई नहीं छीन सकता। जानकारों का मानना है कि अगर शुभेंदु ना होते तो शायद 2011 में ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन होता। शुभेंदु ने नंदीग्राम की वो चाबी ममता को सौंपी जिससे सत्ता का ताला खुला। 2011 से 2016 तक शुभेंदु ममता के सबसे भरोसेमंद सिपह सलार रहे। उन्हें परिवहन और सिंचाई जैसे भारी भरकम मंत्रालय मिले, लेकिन 2019 के बाद टीएमसी के भीतर एक नई लकीर खींची गई। एक तरफ थे जमीनी नेता शुभेंदु और दूसरी तरफ थी प्रशांत किशोर की कॉरपोरेट स्टाइल राजनीति और अभिषेक बनर्जी का बढ़ता कद। असंतोष की आग सुलग रही थी। शुभेंदु को लगा कि पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। नवंबर 2020 में कमेटी से इस्तीफा और दिसंबर 2020 में मेदिनीपुर की उस रैली ने बंगाल की सियासत पलट दी, जहां शुभेंदु ने अमित शाह की मौजूदगी में भगवा चोला ओढ़ लिया। टीएमसी ने उन्हें गद्दार कहा, लेकिन शुभेंदु ने कहा मैं आजाद हो गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने शुभेंदु को उन्हीं के गढ़ नंदीग्राम में चुनौती दी। यह साख की लड़ाई थी। शुभेंदु ने दीदी को हरा दिया और सिलसिला यहीं नहीं रुका। हालिया चुनाव में ममता के गढ़ भवानीपुर में भी शुभेंदु ने भगवा लहराकर यह साबित कर दिया कि बंगाल की जनता अब एक नया अधिकारी चाहती है। शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौतियों का पहाड़ होगा। बंगाल की कानून व्यवस्था, ठप पड़ा औद्योगिक विकास और एक मजबूत विपक्ष। लेकिन जिस शख्स ने लेफ्ट के डर को खत्म किया और ममता बनर्जी को उनके घर में 2 बार हराया, उसके लिए चुनौतियां नई नहीं हैं। 21 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति है। यह संदेश साफ है कि बंगाल अब बीजेपी के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि प्राथमिकता है। बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि अधिकारी राज में सोनार बंगला का सपना कितना सच होता है। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। नमस्कार।